आज हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट की स्टेजेस, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं होती हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट की कुल 6 अवस्थाएं होती है। तो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आता है प्री नेटल स्टेज, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट के पूरा 6 स्टेजेस नहीं पढ़ेंगे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको और बोलते हैं, इसको हिंदी में गर्भावस्था बोलते हैं, ठीक है। पहला, ये कब से कब तक रहता है? गर्भधारण से बर्थ मतलब जन्म तक। ये कब से कब तक रहता है? गर्भधारण से जन्म तक, ठीक। सेकेंड स्टेज है आपका शैशवावस्था, इसको बोलते हैं इन्फेंसी। हिंदी में बोलते हैं शैशवावस्था। हाँ, ये कब से कब तक रहता है? ये जन्म से 2 साल तक। जब भी क्वेश्चन आए इसका 2 वर्ष तक, है ना। आपको ऑप्शन में एक तो ये ऑप्शन मिल सकता है, ये वाला जन्म से 2 साल, एक तो ये ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो ये गलत होता है ना। 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पहले ही क्या है 9 माह का हो जाए रहता है ना। तो 0 से 2 वर्ष इसका कोई मतलब नहीं बनता 0 वर्ष का, ठीक है। हाँ, इसके बाद है 3rd नंबर हम लोग का बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बाल्यावस्था। ये कब से कब तक रहता है? बाल्यावस्था को ऐसे भी इसके बाद 2 कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। 2 से 12 वर्ष तक रहता है। ये 2 से 12 वर्ष तक का होता है। इसको और 2 भागों में बांटते हैं, जब डिटेल्स बताएंगे तब उसको बताएंगे। इसके बाद होता है 4th आपका किशोरावस्था, है ना। क्या बोलते हैं इसको? एडोलेसेंट। ये होता है आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इसको प्रीनेटल स्टेज या फिर एक इसको और क्या बोलते हैं, कंसेप्शन पीरियड भी बोल देते हैं। गर्भधारण, है ना, मतलब गर्भावस्था को कंसेप्शनल पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रीनेटल स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आपका होता है, सबसे पहला इसका भाग पहला होता है
डिम्बावस्था। ये कब से कब तक रहता है? ये रहता है आपका पहला डिम्बावस्था होता है, इसमें जर्मिनल स्टेज होते हैं। ये मतलब कंसीव जब गर्भधारण होता है उसके बाद 2 सप्ताह तक इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा विकास नहीं होता, 2 दिन इतना विकास हो जाएगा आपका। ये एक के समान रहता है ना, इसमें ऐसे एक के समान रहता है इसमें। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक। यहाँ पे 2 वीक्स का, अब ये 2 वीक्स से 9 वीक्स तक रहता है, सॉरी 8 वीक है ना। 2 to 8 वीक मतलब 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होता है। इसमें बेबी का विकास बहुत तेज गति से होता है। इसमें मंथ नहीं, अभी हम लोग सप्ताह की बात कर रहे हैं, है ना, अभी मंथ हुआ ही नहीं है आपका। 2 सप्ताह मतलब 14 डेज है ना। ये कितना चला? गर्भधारण से 14 दिन तक, उसके बाद 15वें दिन से ये सेकंड वाला स्टेज आपका पिंडावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज शुरू हो गया आपका। दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक, है ना, 2 महीने तक। ठीक है, 8वां सप्ताह मतलब 2 मंथ तक। अब इसमें क्या होता है, इसका विकास तेज गति से होता है। इसमें बच्चे का विकास एकदम तेज गति से होता है। इसमें सारे उसके ऑर्गन्स जितने रहते हैं वो सारे बन जाते हैं, सॉरी डेवलप नहीं, वो बन जाते हैं, है ना। इसमें जैसे आपका हार्ट हो गया, हार्ट दूसरे सप्ताह से, मतलब ये दिल की धड़कन आपको बताए थे 6ठे सप्ताह से धड़कना शुरू हो जाता है ना, ये इसी स्टेज में होता है। ठीक है, उसके बाद सारे ऑर्गन्स क्या है 8th वीक तक बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भ्रूणावस्था। इसको बोलते हैं फेटल स्टेज। अब यहाँ पे 8th वीक है ना, इसके बाद है ना पूरा जन्म तक, 8th वीक से क्या है बर्थ तक, है ना। अब इसमें क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने भी ऑर्गन्स बन चुके हैं, है ना, उसका पूरा ये डेवलपमेंट इस स्टेज में होगा। आपका भ्रूणावस्था में सारे डेवलपमेंट होंगे, जितनी भी ऑर्गन्स बन चुके हैं वो। और ऑर्गन्स कब बनेंगे? इस स्टेज में, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, पहले लिखना आप लोग प्रीनेटल स्टेज। हाँ, इसमें छूट गया था। ये क्या होता है, 9 माह 10 दिन, है ना, प्रीनेटल स्टेज है जो, है ना, गर्भधारण से जन्म तक होता है ना। तो कितना मंथ रहता है, 9 मंथ एंड 10 डेज। है ना, 9 मंथ एंड 10 डेज लिख लो इसको। क्या 9 माह 10 दिन या 280 दिन, है ना।
या इसको वीक्स में लिख सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है ना इसको, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ऐसे पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है ना। प्रीनेटल स्टेज का टाइम पीरियड ऐसे करके, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, वीक्स में। मतलब ये क्या है, लगभग है ना, सबका अलग अलग रहता है, ऐसे जरूरी नहीं है। कोई लोग तो एकदम 10th माह तक पहुँचते तक हो जाता है। इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। शरीर के सभी अंगों का निर्माण इस काल में हो जाता है। इस काल में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, संपूर्ण गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। मैं आप लोग को ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ इसमें से, और इसमें एकदम ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस ये सब ना इम्पोर्टेंट है, ये सब नाम याद रख लेना और इसके टाइम पीरियड याद रख लेना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जर्मिनल स्टेज, डिम्बावस्था। ये दोनों कंफ्यूज करता है हिंदी नाम, डिम्बावस्था और पिंडावस्था, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश नाम को भी याद रख लेना। जर्मिनल स्टेज, इसमें बस वही लिख लेना, इसका आकार अंडे के समान होता है ना, और इसका ये टाइम पीरियड लिख लेना, सॉरी टाइम पीरियड है ना, है ना, इसको लिख लेना ऐसे, कंसीव टू 2 वीक्स करके। हाँ, उसके बाद इसका आकार अंडे के समान होता है। ठीक है, सेकेंड में पिंडावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, ये 3rd वीक्स है ना, 2 वीक्स तक तो ये हो गया, ये 3rd वीक्स से 8th वीक तक। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेना वहीं पे साइड में, उसके आगे फिर जो बता रही हूँ उसको लिखना। गर्भपिंड मानव आकृति, सॉरी गर्भपिंड मानव आकृति धारण कर लेती है। इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। छह सप्ताह में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बहुत से दीर्घ धड़कन प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बहुत से अंगों का, जैसे त्वचा, ग्रंथियां, बाल, इस अवस्था में बहुत से अंग जैसे त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, श्वास नली, लीवर आदि का निर्माण हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद है आपका 3rd नंबर भ्रूणावस्था, फेटल स्टेज। इस अवस्था में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता। जब हम ये फेटल स्टेज आते हैं तो क्या है, इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में पूरा निर्माण हो चुका रहता है ना। अब इस स्टेज में आके कोई नया ऑर्गन नहीं बनता, जो बन चुका है उसी का विकास होता है ना। किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता, बल्कि पिंडावस्था में निर्मित अंगों का विकास होता है। बल्कि पिंडावस्था में निर्मित अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में मानव शरीर की आकृति पूर्ण हो जाती है। सेकेंड हमारा है शैशवावस्था। इसमें क्या होता है, ये बर्थ से 2 ईयर्स का होता है ना। इस अवस्था को हम लोग टॉय एज भी बोलते हैं। टॉय एज क्यों बोलते हैं टॉय एज? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है। वो इस अवस्था में कैसे सीखता है? वो अनुकरण द्वारा सीखता है। अपने है ना आसपास में अपनी माँ को देख के सीखता है, उनका कॉपी करता है ना। खिलौने खेलता है, ठीक है। और क्या होता है स्टेज में, बच्चा सेंसेस के द्वारा है ना अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होता है, वो दूसरों पे डिपेंड होता है। अपने हर काम के लिए वो क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और ये वाला स्टेज है, जब क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेज में बच्चे का विकास है ना सबसे तेज गति से होता है, तो वो क्या है, इन्फेंसी स्टेज है ना। विकास सबसे तेज गति से होता है। बर्थ के समय बच्चे का हाइट क्या होता है? हाइट कभी कभी ये पूछ सकता है, तो इसको याद रखना आप। ये ना 20 इंच, हाँ ये एवरेज है ना। 20 इंच एवरेज है, या इसको सेंटीमीटर में आप लिख सकते हो 50 सेंटीमीटर में अगर पूछते तो। हाइट और वेट है ना। वेट क्या होता है, 2.5 kg से 4 kg तक, ठीक है। इस टाइम में बच्चे का वेट ये रहता है, मतलब बर्थ के समय, ठीक है। हाँ अभी नेक्स्ट इसमें नोट कर लो। इस टाइम क्या होता है, बच्चा को सुख प्राप्ति चाहिए, उसको मतलब खुश रहना चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए है ना। उसको सही गलत का उसका समझ नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें आप लोग नोट कर लो। इस अवस्था में सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। प्रेरक समझते हैं ना? इस अवस्था में बालक अपरिपक्व होता है ना। अभी तो बच्चा ही है, पैदा ही हुआ है, तो मैच्योरिटी कहाँ से आई है ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो क्या है आगे, तथा दूसरों पर पूर्णता निर्भर होता है। यहाँ पे क्या है, पूर्णता निर्भर है ना। इसके आगे हम लोग चाइल्डहुड पढ़ेंगे तो वो क्या है, थोड़ा सा बढ़ जा रहेगा, तो कुछ चीज़ों के लिए ही डिपेंड रहेगा, बाकी वो अपने जनरल काम को तो कर लेगा चाइल्डहुड में, ठीक है। ऐसे विशेषताएं करके ना ऐसे साइड में लिख लेना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है कि ऐसा दे देगा है ना, ये विशेषताएं किस स्टेज में आती है बच्चे की, है ना। तो यहीं से ज़्यादा होता है क्वेश्चन, तो विशेषताएं करके लिखें। हाँ,
शारीरिक विकास की तीव्रता, है ना, मैं बताई ना, इस स्टेज में जो विकास होता है बच्चे लोग का, है ना, वो सबसे तीव्र होता है। दूसरों पर निर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखना, आत्म प्रेम की भावना, है ना, आत्म प्रेम की भावना, उसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा, ठीक है। इसमें नोट करके एक और लिख लेना, ये कभी कभी आ सकता है। 5 मंथ में बच्चा 5 मंथ में किसी के सहयोग से बैठना शुरू कर देता है। और इसी में और करके लिख लेना, वस्तुओं को दोनों हाथों से पकड़ना शुरू कर देता है, दोनों हाथ का यूज़ करके, है ना। ये बैठने का हो गया। अब ये खड़े होने का लिख लूँ। 9 मंथ में बच्चा दूसरों का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर देता है। अभी क्या है, 9 मंथ में सिर्फ वो सहारा लेकर खड़े हो पा रहा है, ठीक है, वो खुद से नहीं खड़े हो पाएगा। इसके आगे फिर 10 मंथ में, हाँ इसी में, सॉरी 9 मंथ में एक और पॉइंट है ना, ये मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ, जो ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब है ना, इसकी सहायता से वो चीज़ों को पकड़ना, जैसे ये मैंने चौक पकड़ा है ना, ऐसे वो पकड़ना शुरू कर देता है 9th मंथ में। उसको भी आप लोग नोट कर लो, अपने शब्दों में कर लो। हाँ 9 मंथ में, हाँ, तर्जनी और अंगूठे की सहायता से छोटे हल्के वस्तुओं को पकड़ना शुरू कर देता है। और इसके आगे एक और पॉइंट है 10 मंथ में, है ना, 10वें महीने में, 10th मंथ में क्या करता है, पहला कदम रखता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप रहता है बच्चे का 10 मंथ में आता है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। ठीक है, इस बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खिलौनों से तो वो खेल चुका है ना। अभी क्या है उसका, इस टाइम में वो बहुत कुछ सीखता है, बाहर जाके भी सीखता है। मतलब इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सेकेंड स्टेज जो आएगा उसमें बच्चा बाहर जाके वो बहुत कुछ सीखता है, एक्वायर करता है, फास्ट होता है ये सब चीज़, है ना। और खेलता भी है और खेल खेल में भी सीखता है। मतलब ओवरऑल देखें तो एकदम
अच्छा बोलते हैं ना जो, है ना, वो अनोखा टाइप का ये है, इसलिए इसको अनोखा काल बोलते हैं। इसके बाद इसको 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे 2 साइड में लिख देती हूँ। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, और सेकंड है लेटर चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था। क्या ये क्या होता है? सर बताए नहीं है कि क्लास वाले आ रहे हैं। चलो इधर देखो आप लोग। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स तक होता है ना, 2 से 6 साल तक का अर्ली चाइल्डहुड होता है। और इसके आगे 6 से 12 है ना, 6 से 12 साल तक का लेटर चाइल्डहुड होता है। इधर देखो आप लोग को बता दो, नहीं तो पता नहीं हो सकता है। चलो देखो। हाँ हो जाएगा, रहने देते हैं। हाँ, इस स्टेज को प्ले एज भी बोलते हैं, है ना। प्ले एज बोलते हैं, बच्चा अपने घर में 2 साल से, है ना, 2 साल से 6 साल तक प्ले एज बोलते हैं। और प्री स्कूल एज 2 से 6 साल, है ना। हाँ, 2 to 6 ईयर्स प्री स्कूल एज। इस स्टेज में क्या है, बच्चा खेल खेल में सीखता है ना। उसकी लर्निंग क्या होती है, खेल के द्वारा होती है। कुछ बच्चों को मतलब कहीं कहीं पे प्ले स्कूल में भी डाला जाता है इसमें, लेकिन जो है ना स्कूलिंग का स्टार्टिंग है वो इस स्टेज में होता है। और इसको और प्री स्कूल एज बोलते हैं। इस समय बच्चा अपने घर परिवार से, अपनी माँ से सीखता है। इस टाइम जो उसकी शिक्षा होती है उसको अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, इनफॉर्मल स्टेज। इसको लिख लो एक बार, इनफॉर्मल एजुकेशन। इस टाइम जो उसका क्या है एजुकेशन होता है वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। ये कौन, और इस समय वो कहाँ पर सीखता है, वो घर में अपनी माँ से, अपने परिवार से, ठीक है। अब इस सेकंड है, क्या है इसका, इसको बोलते हैं स्कूल एज, है ना। इस समय बच्चा स्कूल चले जाता है ना। तो इस समय उसका जो एक एजुकेशन होता है वो फॉर्मल होता है, फॉर्मल तरीके से होता है। कहाँ होता है, स्कूल में एजुकेशन किसके द्वारा होता है, टीचर के द्वारा। कहाँ होता है, स्कूल में। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज।
इसको नोट कर लिए ना, इसको मिटा रही हूँ। स्टेज क्यों बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज? क्योंकि इस समय बालक क्या है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता। 6 से 12 साल में उसमें क्या है, वो मैच्योरिटी नहीं आ रहती, ठीक है, तो परिपक्व नहीं हुआ रहता, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। और इस समय ये अर्ली चाइल्डहुड में एक और चीज़ बोलते हैं, ये सब ना वर्ड्स को याद रखना, ऐसे वर्ड से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री गैंग स्टेज। और इसको बोलते हैं गैंग स्टेज। गैंग का मतलब समझ गए नहीं? समूह, हाँ। इस समय क्या है, बच्चा अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में ही खेलता है, लेकिन इस लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे को गैंग चाहिए, अपना आसपास, मतलब अपना एक ग्रुप में वो कंफर्टेबल महसूस करता है, वहीं ज़्यादा खेलना पसंद करता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो आप लोग। एक और चीज़ आता है इसमें, ट्रबलसम एज, है ना, स्टेज नहीं यार, सॉरी, इसमें भी स्टेज नहीं है, सॉरी, एज है, एज बोलते हैं ना, ट्रबलसम एज। क्या होता है, बच्चा किसी परेशानी में फंस जाता है तो वो खुद से उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, वो फंस जाता है, क्योंकि खुद से क्यों नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि उसमें क्या है, अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना, उसमें अमूर्त सोच का विकास अभी हुआ नहीं है, तो वो फंस जाता है, ठीक है। अब लेटर चाइल्डहुड में एक और इसका एज होता है, मतलब ये पीरियड होता है कंसोलेशन पीरियड। ये कब से कब तक रहता है, ये 9 to 12 ईयर का, है ना, ये 9th ईयर से स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, जो परिपक्वता आने से पहले का जो स्टेज है ना, परिपाक काल बोलते हैं ना, जो है ना, इस टाइम के बाद, है ना, वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं परिपाक काल, ठीक है। अगला है हमारा एडोलेशन, मतलब किशोरावस्था। ये हमारा टाइम पीरियड 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है, ठीक है। इस समय बच्चे का विकास 90% हो चुका होता है, उसके सभी क्षेत्र में उसका 90% विकास हो चुका होता है। उसके इस स्टेज में क्या होता है, ये तूफान की अवस्था जो बोलते हैं ना, है ना, तो इसी स्टेज को बोलते हैं तूफान की अवस्था। सर स्टेनले हॉल ने इस स्टेज को, किशोरावस्था को क्या बोला है, तूफान और तनाव की अवस्था बोला है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, हमेशा स्ट्रेस बना रहता है, कुछ बच्चे एकदम स्ट्रेस रहते हैं, उनको पढ़ाई भी करना है। और इस समय क्या होता है, बच्चे लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति जो आकर्षण है ना, इस स्टेज से शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस समय क्या होता है, बच्चों के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना, उसका विकास हो जाता है। इस एज में अगर एडोलेसेंट पीरियड में अगर बच्चों को सही गाइडेंस ना दी जाए, है ना, तो वो भटक भी सकते हैं, और क्या है, कुछ उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। कोई क्राइम करने के लिए
है ना, लड़कों में होता है ना एकदम जोश में आ जाते हैं, है ना, इस टाइप का लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड में एकदम जोश में रहते हैं, तनाव भी रहता है, मतलब एकदम इधर उधर रहते हैं उन लोग। तो क्या होता है, इसीलिए स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को क्या बोला है, तनाव और तूफान की अवस्था। इंग्लिश में लिखते हैं तनाव एवं विंड एंड स्ट्रॉम स्टेज। किसने कहा? हाँ, क्या चीज? वैज्ञानिक का इस अवस्था में? हाँ, मतलब आप वो बोल रहे हो क्या, जो डेवलपमेंट का थ्योरी है ना, तो आगे हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी और आपका मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी पढ़ेंगे। कॉग्निटिव मतलब सर पियाजे का जो थ्योरी है ना उसको करेंगे, और कोहलरबर्ग का मॉरल वैल्यूज़ का, ठीक है, तो वो आगे करेंगे। तो उसमें अलग अलग स्टेजेस रहेगा, यही स्टेजेस को उसमें अलग अलग नाम से दिया गया है, बाकी ये स्टेजेस ये कॉमन है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार रॉस के अनुसार। ये रॉस महोदय ने विकास के स्टेजेस को इस प्रकार बांटा है। शैशवावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, है ना। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इसको सिर्फ याद करने के लिए कर लेना, इसमें और कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन है, बचपन से किशोरावस्था में, यहाँ पे बचपन का मतलब बाल्यावस्था है, ठीक है, परिवर्तन काल किस उम्र के बाद होता है? अब आंसर आप लोग बताओगे, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ऑप्शन दे रही हूँ। पहला है 15 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, फोर्थ है 11 वर्ष, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, बचपन से किशोरावस्था में परिवर्तन काल, मतलब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, 12 से 18 वर्ष, है ना। तो इसके सबसे करीब क्या है, 11 वर्ष। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को किसने वर्गीकृत किया है? वर्गीकृत, है ना, 2 भागों में किसने बांटा है? तो इसका आंसर आएगा सर हरलॉक में, हरलॉक। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, हिंदी में भी लिख सकते हो आप।